नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ सिन्हा। और जैसा कि आपको पता है कि यह चैनल पूरी तरीके से डेडिकेटेड है हमारे जेपीएससी एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो आज जेपीएससी के लिए 14 मार्क्स का मैं एक टॉपिक लेके आया हूं और इसको आपको ध्यान से देखते जाना है, ठीक है। एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के बारे में, ये हम पढ़ने वाले हैं पूरी तरीके से झारखंड के दृष्टिकोण से। मतलब कि जब हम आपको पढ़ना तो पर्यावरण में बहुत कुछ है, इन्वायरमेंट में तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है, एक सब्जेक्ट ही है, लेकिन हम यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे जेपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मुझे वही पढ़ना है जो मेरा एक ही सिद्धांत है, उतना ही पढ़िए जितना से नौकरी लग जाए, ठीक है। पीएचडी नहीं करना है किसी भी टॉपिक में, यही करना। और बाकी इस चैप्टर के बाद जो मैं आप कंप्लीट पढ़ाऊँगा 14 नंबर का, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण पता ही है, एक ऐसा वातावरण जिसमें जीव जंतु रहते हों, ठीक है। पर्यावरण ही कहलाता है, पेड़ पौधे सारे लोग इंक्लूडेड है। पर्यावरण प्रदूषण के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। साउंड पोल्यूशन के बारे में मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिन में 45 डेसिबल और रात में 35 डेसिबल को उपयुक्त बताया है। मतलब कि अगर दिन में जो साउंड है अगर 45 डेसिबल से अगर ज़्यादा जा रहा है तो आप ये समझ जाइए कि ये साउंड पोल्यूशन का कारण है। रात में अगर 35 डेसिबल से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो भी साउंड पोल्यूशन के केस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जैव विविधता शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था यूजिन लफ्ज़ाई ने, ठीक है, याद रखेंगे। बाद में डब्ल्यू जी रोशन ने इस पे काम किया और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जैव विविधता शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, तो यूजिन लफ्ज़ाई। हमें कैसे याद रखना है, जैव विविधता शब्द एक वर्ड है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कि अफ्रीकी कल्पतरु वृक्ष भारत में कुल 9 जगह मिलते हैं, जिसमें झारखंड में 4 जगह है। तो ये आपका किसी न किसी झारखंड के एग्ज़ाम में पूछा गया है, पूछेगा भी, पूछता रहेगा, ठीक है। यानी अफ्रीकी जो कल्पतरु वृक्ष है वो भारत में 9 जगह मिलते हैं, जिसमें झारखंड में कितने जगह पे मिलते हैं, तो 4। उसके बाद शिवलिंगम फूल, ये हिमाचल प्रदेश के तराई क्षेत्र में अधिक है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद और झारखंड में गिद्धों की 3 प्रजातियां पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, बेगलेसिस, जिप्स इंडिकस और अपोजिशन गिद्ध। जिसमें बेगलेसिस जो है सिर्फ हजारीबाग में पाया जाता है, सिर्फ हजारीबाग। जिप्स इंडिकस ये भी सिर्फ हजारीबाग में पाया जाता है और अपोजिशन सब गिद्ध जो है ये लगभग समस्त झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। मोर देन वन ऑप्शन में पूछेगा कि इनमें से गिद्ध की कौन कौन प्रजाति केवल हजारीबाग में पाई जाती है, तो बेगलेसिस, जिप्स इंडिकस, ऐसे आपको इसमें याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। यहाँ पे डाइक्लोफेनाक एक दवा है, ठीक है। डाइक्लोफेनाक दवा के कारण गिद्ध विलुप्ति के कगार पे है, क्योंकि देखिए हम जो दवा खा रहे हैं, ठीक है, या उसके मतलब उस सड़े गले चीज़ों को गिद्ध खा लेते हैं तो उनकी मौत हो जाती है, इसका यही मतलब है। इसके बाद यहाँ पे डाइक्लोफेनाक हो गया। इसके बाद है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में गिद्ध संरक्षण 3 किया गया है, जिसमें अगर इनको मारा जाए तो 3 से 7 साल की सज़ा है और साथ में आपको देना होगा 25,000 माफ़ कीजिएगा 2.5 लाख रुपये हर्जाना देना होगा। मैंने क्या बताया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अनुसूची 1 में वही इसमें शामिल होंगे जो अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे उसमें होते हैं। तो गिद्ध संरक्षण इससे गिद्ध का जो है वो अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। 3 से 7 साल की सज़ा होगी अगर इन्हें कोई हानि पहुंचाएगा, मारेगा, और 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। उसके बाद देखिए झारखंड में पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए, मजबूत करने के लिए 2 चीज़ों का गठन किया गया है, एक PMIS और NMIS। क्या है ये, तो PMIS होता है हमारा प्लांटेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम,
जबकि NMIS है हमारा नर्सरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। और वृक्षारोपण की जानकारी देने वाले क्या है, ये एप्लीकेशन है। PMIS और NMIS क्या है, एप्लीकेशन है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से जा करके, जहाँ पे वहाँ पे झारखंड में जो भी पर्यावरण की स्थिति है उनसे संबंधित किसी भी रिपोर्ट को आप वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद है मुख्यमंत्री जनवन योजना कब से लागू हुआ था, 2015 में पूछा हुआ सवाल है। झारखंड इको टूरिज्म नीति, ये भी 2015 में ही आया। इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत जो 2015 में आया था, इसके पहले चरण को विकसित किया गया, जिसमें फॉसिल पार्क, पारसनाथ पहाड़ी, कन्हारी हिल हजारीबाग, त्रिकुट पर्वत देवघर, तिलैया डैम, ठीक है, कोडरमा में ये, पलामू व्याघ्र परियोजना लातेहार में पूछा हुआ सवाल है, कहाँ पे ये, तो लातेहार में, नेतरहाट, दालमा जमशेदपुर में, इन सबको विकसित किया गया है, ठीक है। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि झारखंड इको टूरिज्म के पहले चरण में कितने स्थानों को विकसित किया गया, तो 8, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं 2016 में मनरेगा के तहत, ये एक अलग टॉपिक था जो मैं साइड से हर पेज में मैं लिखता हूँ यहाँ पे ताकि कुछ अलग मिल जाए। तो 2016 में मनरेगा के तहत डोभा शुरू किया गया, जिसका साइज था 20 × 20 × 10 या 30 × 30 × 10, ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद है 2010 में कानकुन जलवायु परियोजना लाया गया, ठीक है, याद रखिए, ये सब याद रखना है आपको और ये सब भूलना नहीं है कि 2010 में आया था हमारा कानकुन परियोजना, जलवायु परियोजना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैंपा, ठीक है, कैंपा 2002 में आया भारत में, झारखंड में इसकी शुरुआत 2009 में की गई, ठीक है। कैंपा बताऊंगा कैंपा क्या है, यहाँ पे याद रखेंगे, पूछा हुआ सवाल है JPSC में, इसको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समेकित जल छाजन कार्यक्रम 2016 में आया, ये सब आपको याद रखना है। आपको लग रहा हो कि मैं क्या क्या पढ़ाया जा रहा हूँ, आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाना है बना लीजिए, उसके बाद JPSC का क्वेश्चन उठाइए और बनाइए और फिर यहाँ पे आके कमेंट करिए। अगर नहीं बनेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, ठीक है। तो समेकित जल छाजन कार्यक्रम 2016 में आया। JICA ये एक बागवानी को प्रोत्साहन देने की एक जापानी तकनीक है, ठीक है, जापान का सहयोग लिया गया, जिसका पूरा फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। एक कंपनी है जो झारखंड में बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए आई थी, JICA। कैंपा, अभी मैंने कैंपा के बारे में बताया, 2002 में था, लेकिन झारखंड में 2009 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, इंडिया में 2002 और राज्य में 2009। क्या है ये, मैं बता दूं आपको थोड़ा, इसमें आपको याद रखना है, कैंपा का पहले फुल फॉर्म याद रखिए, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे आगे हमारा राष्ट्रीय हरित मिशन में वन घनत्व सुधार हेतु 4 राज्यों को शामिल किया, जिसमें झारखंड एक शामिल है, ठीक है। तो देखिए, भारत में अभी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो राष्ट्रीय हरित मिशन, नेशनल ग्रीन मिशन में, ठीक है, नेशनल ग्रीन मिशन NGM में जो वन घनत्व मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर में कितना वन हमारा लगा हुआ है, उसमें सुधार करने के लिए 4 राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें एक झारखंड है, बाकी 3 राज्य कौन कौन है, तो हमारा हो जाएगा मिजोरम, मणिपुर, झारखंड, केरला, ठीक है। इसके बाद 2030 तक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको याद रखना है कि 2030 तक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टोटल 17 गोल है, उसमें उस गोल को अचीव करते जाना है, ठीक है। तो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए 15 वर्षों के दीर्घकालीन विजन दस्तावेज, विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्ष के लिए स्ट्रेटजी, 3 वर्ष का एक्शन प्लान अपनाया गया। ये आप यकीन मानिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा आपको। कैसे सवाल पूछेगा मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो आपसे ये पूछेगा कि कब तक SDG को प्राप्त करने के लिए 15 वर्षों के दीर्घकालीन विजन दस्तावेज पर साइन किया गया, तो 2030। कितना साल के लिए किया गया, तो 15 साल के लिए। 7 वर्ष के लिए स्ट्रेटजी अपनाया गया, 3 वर्ष के लिए एक्शन में लाया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड एक्शन प्लान 2014 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान, यहाँ पे आपको याद रखना है,
ठीक है, इसको कहा जाता है SAPCC 2014 में आया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र की पहचान करना इसका मेन मकसद है और सबसे संवेदनशील जिला इसके तहत 2014 में सरायकेला खरसावां है। और ये पूछा गया एग्जाम में, क्या पूछा गया कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान के रिपोर्ट के अनुसार 2014 में सबसे संवेदनशील जिला कौन सा था? सरायकेला खरसावां। ठीक है, यहाँ से आप एक कमेंट करके हमको बताइएगा, मैंने पढ़ाया है आपदा प्रबंधन में, किस वर्ष झारखंड के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था? ठीक है, सूखा ग्रस्त। और ये भी याद रखिए JPSC में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा इसका, मैं इंतज़ार करूँगा आपके इस कमेंट का। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2001 में बना। ठीक है, कब बना? 2001 में। झारखंड ऊर्जा नीति 2012 में बना। पर्पस क्या था? तो ग्रीन हाउस गैस को कम करना। इसमें क्या था कि 50% उत्पादन को कम करना है। कितने सालों में? 10 सालों में। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी 2001 में। झारखंड राज्य जल नीति 2011 में। तो ये कोई ना कोई इसमें से मिलाने के लिए आ जाए, एक भी पूछ सकता है, मिलान करने के लिए भी पूछ सकता है, आपको याद रखना है। तो प्रदूषण आपदा नियंत्रण बोर्ड 2001, झारखंड ऊर्जा नीति 2012, जल नीति 2011, नवीकरणीय ऊर्जा 2001, याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण 20 फरवरी 2009 को, ठीक है, भारत में लाया गया। लेकिन इसी उद्देश्य से झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 30 सितंबर 2009 को लाया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं राज्य में, और इसका हेडक्वार्टर रांची बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, झारखंड का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है? तो गिरिडीह, याद रखेंगे। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। उसके बाद हमारा कि झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं? तो आपको याद रखना है 4 हैं। कौन कौन है? एक आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास अथॉरिटी इयाडा, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास अथॉरिटी बियाडा, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास अथॉरिटी रियाडा और संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास अथॉरिटी अस्पियाडा। ये 4 आपको याद रखना है। कौन कौन सा है? आदित्यपुर, बोकारो, रांची, संथाल परगना वाला। यही इस वीडियो में इतना था। 14 मार्क्स का ये चैप्टर था, आप बना के देख लीजिए। अगर आप ईमानदारी से पढ़े होंगे तो आपसे लिखित में बता सकता हूँ कि 100 सवाल पूछेंगे तो 100 सवाल आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।